हेलो बच्चों, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की हिंदी में पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। हम हिंदी में आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये यूनिट्स पढ़ा रहे हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। किताब की भाषा में यहाँ पे बिल्कुल प्रयोग नहीं की जा रही, बिल्कुल अपने शब्दों में आसान भाषा में आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल समझा के पढ़ा रही हूँ। और अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट यानी कि जो शिक्षण अभिक्षमता की यूनिट है उस पर हम पढ़ रहे हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। शिक्षा के प्रकार पढ़ लिए हैं, शिक्षण के प्रकार पढ़ लिए, अवधारणाएं पढ़ ली हैं, अधिगम पढ़ लिया है, आपको सारी शिक्षण की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, हम शिक्षण के सूत्र पढ़ चुके हैं, हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक भी पढ़ चुके हैं, सामान्य भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, हम शिक्षार्थियों का जिसे वर्गीकरण कहते हैं, आप व्यवसायिक और युवा शिक्षार्थी दोनों भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षण अभिक्षमता में अगर हम बात करते हैं तो। देखिए, यहाँ पे टोटल 7 आपके कारक हैं। इन 7 को मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, सामान्य भाषा में समझाऊंगी। इनको आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक होगी तो टिक कर लीजिएगा। अगर बुक खोल के आप सामने रखते हैं तो समझते चलेगा। मैं एक एक पॉइंट आपको जो आसान शब्दों में समझाती हूँ। शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता, ये कारक है शिक्षण को सिखाने के तरीके को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षण की शैक्षिक योग्यता, शिक्षक जो शिक्षक है ना, उसके पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता है, मतलब उसने बीएड किया है, एमएड किया है, कोई ट्रेनिंग ली है शिक्षण की, तो उसके पास शिक्षण की शैक्षिक योग्यता होगी ताकि वो हर चीज़ अच्छे से समझ पाएगा, समझा पाएगा बच्चों को। वो जैसे कि बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये सब चीज़ें वो शिक्षक पढ़ के आया रहता है, उसको पता रहता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। तो ये सब कुछ किस में आता है, आपके फर्स्ट पॉइंट में आता है, शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता में आता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं शैक्षणिक कौशल। देखिए, वो अपनी योग्यताओं का प्रयोग कैसे कर रहा है। मैंने पढ़ाया था ना आपको एक पॉइंट कि अगर हम बात करते हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। विशेषताओं में मैंने पढ़ाया था विज्ञान क्या, जो उसके पास ज्ञान है, और कला वो उस ज्ञान को कैसे पढ़ा रहा है बच्चों को। तो विज्ञान और कला दोनों है। यहाँ पे अगर हम बात करनी है कि शिक्षण कौशल, ठीक है, हम किसे बात करें, शिक्षण कौशल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उसके पास योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं, उनका वो प्रयोग कैसे कर रहा है, कैसा कौशल है उसके पास, वो चीज़ें कितनी आसानी से बच्चों को समझा पाता है, यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर आगे बात करते हैं शिक्षण का अनुभव। शिक्षण का अनुभव से मैटर यहाँ पे क्या है कि वो कितने टाइम तक सिखा रहा है, कितने टाइम से सिखा रहा है और कितने टाइम तक सिखा सकता है, यानी कि उसका लेक्चर कितना अच्छा है और वो कहाँ कहाँ किन किन वर्गों के बच्चों को, किन किन क्लास के बच्चे को, किन किन बैचेस के बच्चों को पढ़ा चुका है। तो उसके पास एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षक होते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो बच्चों की प्रॉब्लम देख के बता देते हैं कि बेटा आपको ये प्रॉब्लम है। वो बता देते हैं ना कि आप कैसे कर रहे हैं, तो वो समस्या आपकी तुरंत बता देते हैं। इसी को कहते हैं हम शिक्षण का अनुभव, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसे बहुत से बच्चों को पढ़ा के आया रहता है या उनसे मिला रहता है, तो उसको पता होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। वो टीचर्स तुरंत आपको सॉल्यूशन ही बता देते हैं कि बेटा इस पे काम कीजिए, आपको ऐसे करना है। यही क्या होता है, आपका शिक्षण का अनुभव होता है। कक्षा का वातावरण, देखिए कक्षा का वातावरण वो टीचर कैसा बना के रखता है, ये भी एक हम कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में है कि कक्षा का वातावरण कैसा है। शांत होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा टीचर से क्वेश्चंस कर सके, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, ये चिल्ला चिल्ली वाला एरिया नहीं होना चाहिए। ये भी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में आता है। फिर आगे बात करते हैं आर्थिक कारक। देखिए, आर्थिक कारक में हम क्या देखते हैं, टीचर को अगर अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो उसको जो ये सब प्रॉब्लम है ना, आर्थिक समस्या वगैरह, इसके ऊपर उसको ध्यान नहीं जाता। उसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे होता है कि उसे बच्चों को पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। अगर उसको सही से टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी, अगर उसको कम वेतन मिलेगा, तो वो तो अपनी आर्थिक समस्याओं में ही जूझा रहेगा। तो फिर वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे कुछ नई चीज़ें खोजेगा। इसलिए आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो टीचर के दिमाग से एक आर्थिक समस्या वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको निकाल देते हैं, जिससे टीचर का दिमाग सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग में होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम विषय वस्तु। विषय वस्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीचर्स के पास अच्छी बुक्स होंगी, जिसे हम कह सकते हैं, उसके पास अच्छे अच्छे साधन होंगे पढ़ाने के लिए,
तो ही वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए टीचर ज्योग्राफी की क्लास ले रहा है, उसके पास ना मैप है, ना ग्लोब है, ना कोई ऐसी जिसे आप कह सकते हैं भूगोल से जुड़ी हुई चीज़ है जिससे वो पढ़ा सके, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास विषय वस्तु ही नहीं है। तो विषय वस्तु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर आगे हम बात करते हैं समाज एवं माता पिता की अपेक्षा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों को बहुत दिल लगा के पढ़ा रहा है, लेकिन जब वो बच्चा घर जाता है तो उसके पेरेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करते, तो यहाँ पे तो वो फेल हो जाएगा ना टीचर। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे टीचर दिल लगा के पढ़ा रहा है, पर वो जब घर जाता है तो उसके पेरेंट्स भी उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ अच्छा बच्चा बनना है। टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको ध्यान से करो, बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं, क्या काम मिला है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या असाइनमेंट है, ये सब के सब उसके माता पिता चेक करते हैं, जिससे कि शिक्षण में हमें सहायता मिलती जाती है। ठीक, तो ये भी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यहाँ माता पिता भी सम्मिलित होते हैं, समाज भी सम्मिलित होता है। जैसी सोसाइटी होती है, जैसा समाज होता है, अगर हमारे अगल बगल बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो हम भी अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हमारे अगल बगल उतना अच्छी सोसाइटी या समाज नहीं होगा तो हमें भी एक जिसे कह सकते हैं ना, हम ज्ञान से दूर होते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट सातों के सातों पॉइंट समझा दिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक पे। मैं रिवीजन करवा दूँ, शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि उसने कौन सी डिग्री हासिल की है, शैक्षणिक योग्यता है, बीएड वगैरह एमएड वगैरह उसने किया है। ठीक, अगर हम बात करते हैं शिक्षण कौशल, यहाँ पे देखिए एक वर्ड मैं यूज़ करती हूँ कि टीचर जो होते हैं ना वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक, देखिए कुछ तो बन के आते हैं लेकिन कुछ पैदा होते हैं, यानी कि वो इतने अच्छे से समझाते हैं आपको, जितना ज्ञान उनके अंदर होता है वो सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। और बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है लेकिन वो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जिनके पास ज्ञान होता है, लिमिटेड ही ज्ञान होता है, लेकिन वो ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं कि बच्चों को एकदम समझ में आ जाता है। ठीक, तो वो शिक्षण कौशल में आता है। शिक्षण का अनुभव, जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर के पास, कि वो कई सारे बैचेस के बच्चों को, कई सारे उम्र के बच्चों को पढ़ा चुका हो, जैसे कि वो तुरंत गलतियां पकड़ ले कि बेटा आपको ये प्रॉब्लम है, आप इसमें झिझकते हो, आप इस पे काम करो तो आप फोकस कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने आर्थिक कारक की, कक्षा वातावरण की बात की थी कि कक्षा का वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास एकदम शांत होनी चाहिए और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति हो जहाँ लोकतंत्र हो, टीचर और बच्चे आपस में, जिसे आप कह सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ सके मिलकर। ठीक, फिर आगे बात करते हैं आर्थिक कारक। टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिले, टाइम पे मिले, जिससे उसकी जो आर्थिक समस्याओं वाला पॉइंट है ना वो दूर रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी टीचिंग पर ही दे पाए। ठीक, फिर आगे बात करते हैं विषय वस्तु। उसके पास ऐसे संसाधन होने चाहिए जिससे वो अपने विषय से जुड़ी हुई वस्तु होनी चाहिए, जिससे वो उसको काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझा सके, पढ़ा सके। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, यानी माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं शिक्षण के, तो माँ बाप भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में। क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा होता है, घर पे जब बच्चा जाता है तो पेरेंट्स उसका रिवीजन करवाते हैं या उसको होमवर्क देखते हैं, प्रोजेक्ट चेक करते हैं, तभी तो वो बच्चा ध्यान से पढ़ता है। अगर उसका घर पे कोई चेक ही नहीं करे तो टीचर कितना यहाँ करवा सकता है स्कूल में। तो यही सब प्रभावित करने वाले कारक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक। आगे हम पद्धति पढ़ेंगे, शिक्षण पद्धति, अध्यापक केंद्रित, मिश्रित केंद्रित पद्धति, अध्यापक केंद्रित पद्धति और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो भी कमेंट करिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।